हमने गांव डावड़ियों में भी जाते हैं, हम फेरी लगाते हैं तो हमने वहाँ पर भी देखा है, सीकर सिटी की बात नहीं है। हम जो देहात में है, देहात में चारों तरफ अमराराम जी है। सीकर में भी भारी मतों से लीड से जीतेगा। सीकर में बहुत कुछ काम करवा दिया है। आजकल ट्रेन उस टाइम पे 5-7 चल रही थी, आज 13 ट्रेन चल रही है, तो स्वामी जी ने करवाया ना सब कुछ काम। और किसने करवाया? खंड बनवा दिया और क्या करवा दिया, बहुत काम करवा दिया। और क्या बनाना चाहिए, बड़े बड़े काम करवा रहे। छोटे जाटों के जो भी युवा बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, वो उनको वोट नहीं देंगे। ये जो ये बोला नहीं, गलत बोला एकदम कि वहाँ गुंडे पाल रखे हैं, यहाँ गुंडे करते हैं, वो कोई बदमाशी नहीं करते हैं। वो पहले थे, अब नहीं है। अब एकदम शरीफ है, उसी वजह से उस जाट बोल्डिंग में पढ़ के सब नौकरी लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य। सिक्योरिटी परिदृश्य की टीम लगातार 4 दिनों से आज सीकर में मौजूद है। शिक्षा नगरी के जो रुझान है, शिक्षा नगरी के लोग हैं, वो किस तरफ मतदान करने वाले हैं, इन मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और आप लोगों को लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। अभी आज हमारी टीम है वो सीकर के जो फतेहपुर रोड है उस पर एक बार फिर से पहुंची है और वहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर और किन समस्याओं को लेकर मतदान करने वाले हैं। तो हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, एक तरफ पे इंडिया अलायंस की ओर से अमराराम जी वो चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से सुमेधानंद सरस्वती चुनावी मैदान में है। तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? सुमेधानंद सरस्वती है वो हैट्रिक लगाएंगे या कॉमरेड अमराराम है वो एक बार दिल्ली जाएंगे? अमराराम दिले जाएगा। अमराराम जी किस वजह से? अच्छी छवि है और हर आम आदमी के सबके दिल्ली जाएगा, सबके काम आते हैं, सबके सुख दुख में काम आते हैं, इसलिए। स्वामी जी हैं, उनकी कुछ कमियां? कमी तो विशेष नहीं है, कमी तो विशेष नहीं है, लेकिन अब की बार अमराराम जी है। स्वामी जी का 10 साल का जो कार्यकाल था उसमें कुछ काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं? कुछ भी काम नहीं हुआ। यहाँ पे आके भी नहीं चला सुबेदानंद, कोई भी मोहल्ले में आके नहीं चला सुबेदानंद। और सुबेदानंद को यहाँ आएगा ना, उनका कोई स्वागत भी नहीं होगा यहाँ पे। बस क्या लगता नहीं है कि जिस पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने अब तक जब से सीकर लोकसभा क्षेत्र बना है तब से लेकर अब तक कोई सीट नहीं, कोई भी यहाँ से चुनकर कम्युनिस्ट पार्टी से दिल्ली नहीं गया है, तो क्या लगता है इस बार अमराराम जी है वो सीट निकालने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल कामयाब होंगे और भारी मतों से जीत के जाएंगे और सीकर की आवाज वही उठा सकता है। सुबेदानंद को हमने 2 बार जिताया, वो यहाँ सीकर की कोई आवाज नहीं उठाई है। सुबेदानंद ने कोई आवाज नहीं उठाई, सीकर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। अमराराम हमेशा संघर्ष करता है और हमेशा लड़ता रहता है जनता के लिए। वैसे भी वो काम आता है, उसके पास जाते हैं ना तो कोई ऐसा नहीं कहता है, वो सबके साथ में हो जाता, मना नहीं करता कि उसको फोन कर दूंगा। वैसे वो खुद जाके काम करवाता है हमारा। सर समाज का नेता है अमराराम जी। अच्छा, तो और स्वामी जी है, उनके जो 10 साल का कार्यकाल रहा था उस 10 साल कार्य, वो मौन नेता है, मौन नेता। अच्छा। बस खाने को मिलेगा और खा रहे हैं बढ़िया। बस जो आप सेंटर में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसको देखना चाहोगे? वो तो नरेंद्र मोदी जी आएंगे, वो तो आएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री के रूप में आपका पसंदीदा नेता कौन है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी। राहुल गांधी, हाँ। और फिर बोल रहे हैं कि आएगा मोदी जी। मोदी जी आएंगे। अच्छा, राहुल गांधी बेस्ट ईमानदार, राहुल ईमानदार छवि का नेता है, काश्तकार नेता है, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की आवाज उठाता है और हमारा लक्ष्य है कि अमराराम जी को दिल्ली भेजेंगे, ऐसा हमारी कामना। तो क्या लगता नहीं है जिस पार्टी ने आज तक इतिहास में कभी ये सीट निकाली नहीं है और एक तरफ से पीसीसी चीफ का खुद का ये होम डिस्ट्रिक्ट है गोविंद सिंह डोटासरा जी का, उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं जो चुनावी मैदान में उतारा नहीं है, तो क्या लगता नहीं है कि एक तरफ से कांग्रेस पार्टी कमजोर है, इस वजह से ये सीट इंडिया अलायंस के लिए? कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं, इंडिकेट में कमजोर नहीं है, इंडिकेट में इनका अलायंस हुआ है, इसलिए कांग्रेसी सारे इनके साथ है, सब कांग्रेसी इनके साथ है कम्युनिस्ट पार्टी के। कॉमरेड साहब 2 लाख की लीड मारेगी, 2 लाख की मारेगी। पार्टी का एक तरफा माहौल है। हमने गांव डावड़ियों में भी जाते हैं, हम फेरी लगाते हैं तो हमने वहाँ पर भी देखा है, सीकर सिटी की बात नहीं है। हम जो देहात में है, देहात में चारों तरफ अमराराम जी है। सीकर में भी भारी मतों से लीड से जीतेगा। सीकर में अमराराम जी की इतनी फैन फॉलोइंग और जो स्वामी जी है उनका इतना विरोध किस वजह से, कौन से मुद्दे? विरोध इस वजह से विरोध है उनका कि वो कभी जनता के अंदर, बीच के अंदर आए नहीं। उनको 10 साल हो गए हमें देखे हुए, वो आए ही नहीं, आके चले नहीं, जनता की कोई सुध बुध लेते नहीं है। अमराराम जी के पास में जाते हैं ना तो वो हमारी सब बात मानता है और वो हमारे साथ में जाके हमारा काम करवाता है। इसलिए अब की बार अमराराम जी आएंगे 100%, क्योंकि उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं किया किसी का, सबका भलाई किया उन्होंने, हमेशा भला किया है अमराराम जी। बीजेपी के लोग हैं, उनका यह भी तर्क है कि इस बार अगर स्वामी जी जीतते हैं
तो वो केंद्र में मंत्री बनते हैं, तो सीकर के लिए काफी कुछ फायदेमंद रहेगा। तो इसमें 10 साल तक हमने देखा, 10 साल तक ही नहीं बने तो अब क्या बनेंगे? 10 साल तक ही नहीं बने तो अब क्या बनेंगे? नहीं लगता कि नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो तो सिर्फ पार्टी सिंबल पे जीत रहे हैं, उनके पास कोई खासियत नहीं है। क्या खासियत है उनके पास में? स्वामी जी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? नंबर में क्या, नंबर नहीं है। मैंने तो जो बात थी वो बता दिया। मैं जीरो नहीं दूंगा, वो स्वामी जी हमारे, हम जीरो कैसे, हमारे सांसद भी है। खटीकान मोहल्ले से वार्ड नंबर 12 नया, पहले 35 था, पहले 4 था, उसके बाद 35 4, आज तक हमने स्वामी जी को देखा नहीं वार्ड में, आज तक रिकॉर्ड में 10 साल के पीरियड में आज तक इस वार्ड में देखा हमने। वार्ड में कोई काम नहीं? हमारा राम जी यहाँ आते हैं, हमसे बात करते हैं, हम जाते हैं, हमारे सुनते हैं। आज तक रिकॉर्ड हमारा ही, हमारा राम जी हमारा जनसंपर्क है। हम किसी पार्टी नहीं, लेकिन इसी टाइम हम हमारा राम जी जाए इंडिकेट बनने से उम्मीदवार है, और पार्टी सीकर की जनता, सीकर जिला उनको चाहता है वो बनेंगे सांसद। हमारा राम जी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। और जो भी आदमी, कोई भी अनजान हो, किसी भी पार्टी का आदमी हो, तो वो उनके पास में अगर कोई आदमी जाता है तो उनके साथ में स्वयं खड़े होकर चले जाते हैं, चाहे छोटा सा काम भी हो। ऐसा है हमारा राम जी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका कार्यकाल किस तरह से देखते हो आप? अच्छा है, अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो स्वामी जी है उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा, काम नहीं किया। कार्यकर्ता है ना जो हमारा राम जी, इनके हिसाब से काम है। जो कार्यकर्ता है ये हमारा राम जी है ना, जनसंपर्क वाले आदमी है, अच्छे आदमी है, इसीलिए उनका साथ है। वक्ता है ये, अच्छे वक्ता है हमारा राम जी है ना, जो विधानसभा में भी थे ना जीते हुए, तब उन्होंने जो भी सरकारें थी, वसुंधरा की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, वहाँ पे आंदोलन किया था और अपनी मांगे मनवाई थी पूरी। कॉमरेड साहब ने आज तक जो अपना जीवन है बिल्कुल नॉर्मल कार्यकर्ता की तरह अपनाया। उनके पास कोई ठाट बाट नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। जो भी कार्य करता है, नॉर्मल जो बात होती है ना, तो कोई भी आदमी चला जाता है, उनको पार्टी से मतलब नहीं है, उनके साथ जाते हैं हर दुख की घड़ी में, वो साथ रहते हैं। सबसे बड़ी जो है ना अशोक जी गहलोत की, जो ने हॉस्पिटल का काम कराया, आज तक रिकॉर्ड है 25 लाख का जीवन बीमा उसी ने कराया है भारत राजस्थान में। सबसे पहले अशोक गहलोत जी ने, बढ़िया सरकार थी और सबका भला किया अशोक गहलोत जी आज तक। जैसे कि गहलोत सरकार पर आरोप लगे थे पेपर लीक के, तो क्या युवा है उनको अब लोकसभा चुनाव है, इनमें गहलोत सरकार है वो कांग्रेस के पक्ष में करने में सफल हो पाएगी? वो सब निराधार थे, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, पार्टी में चलता रहता है, लेकिन जो काम किया है गहलोत जी ने राजस्थान में आज तक ऐसे नहीं किया जो गहलोत जी ने किया। राजस्थान में कोई भी दोष साबित नहीं हुआ है। ये डोटासरा के बारे में ईडी का छापा डलवाया था, लेकिन वहाँ भी उनको कोई दोषी नहीं करार दिया गया। इसलिए बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं और भरमाते रहते हैं जनता को, इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे ही नहीं। हम तो ऐसा ही भर्ती है, वो तो एकदम से फर्जी बता रहे हैं कि बहुत सारे जो फर्जी कैंडिडेट है, डमी कैंडिडेट फर्जी है तो उनको पकड़ाओ ना। फर्जी है तो ये जितने भी कांग्रेसी है ना, ये कांग्रेसी जो भ्रष्ट थे वो बीजेपी में जाके मिल गए, तो ये बीजेपी भ्रष्ट नहीं हुई क्या? अभी ये बताओ आप मेरे को, बीजेपी भी तो भ्रष्ट हो गई ना अब। तो इसलिए हम अमरा राम को जिताएंगे, ये हमारी आवाज सुनाएगा और लोकसभा में गूंजेगा। ये वो जो पेपर लीक हुआ था ना, उसमें गहलोत ने उम्र कैद की सजा का कानून बनाया है, और पेपर लीक हर जगह होती है, यूपी में समय वहाँ कानून नहीं बनाया उन्होंने। ऐसा वो और चाहते हैं कि वो बेईमानी करे। वो गहलोत ने बेईमानी से रोकने के लिए कानून बना दिया, उन्होंने कानून नहीं बनाया, अभी तक नहीं बना रहे कानून। ये सबसे बड़ी भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे कितने भी कोई आरोप प्रत्यारोप लगाओ, लेकिन ये जो सारा ना, ये सारा टोटल बीजेपी है, टोटल बीजेपी है। ये तो केवल बात कर रहे हैं, मोदी को कोई भी नहीं रोक सकता। 4 लाख वोटों से जीत है, 4 लाख वोटों से जीत है, क्लियर, आराम से 3 या 4 लाख वोटों से जीत है, कोई हरा नहीं सकता। बीजेपी बोला कट्टर बीजेपी हम बचपन से हमारे क्या लगता है इन 10 साल के कार्यकाल में स्वामी जी ने यहाँ पर कोई काम स्वामी जी चाहे आओ या मत आओ, चाहे आओ या मत आओ, आप बताओ स्वामी जी का कोई काम बताइए। बहुत कुछ काम करवा दिया है। आजकल ट्रेन उस टाइम पे 5 साल चल रही थी, आज 13 ट्रेन चल रही है, तो स्वामी जी ने करवाया ना सब कुछ काम, और किसने करवाया? बनवा दिया और क्या करवा दिया, बहुत काम करवा दिया, बनवा दिया, और क्या बनाना चाहिए? बड़े बड़े काम करवा रहे, छोटा मोटा काम 100 बातों की एक बात है, स्वामी जी का कोई विरोध नहीं है। एक वीडियो वायरल हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, स्वामी जी का जाट बोर्डिंग को लेकर उन्होंने कुछ विवादित बयान दिया था, उसका कुछ चुनाव में असर देखने को मिलेगा? वो कुछ भी नहीं है, वो सब दिखावट है, सब दिखावट के वो में असर पड़ेगा उसका। जाट कम्युनिटी है ना, वो शायद वन साइडेड हो जाएगी, जाट कम्युनिटी वन साइडेड हो जाएगी और उसी से जीत जाएगा अमरा राम पक्का, क्योंकि मोमडन और जाट इतने मिलकर के ही काफ़ी है, और SC ST तो अलग है।
जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो क्या लगता है कि जाट वोट बैंक है वो एक तरफा जाएगा या आधे कॉमरेड की तरफ आधे बीजेपी की तरफ? आधे बीजेपी की तरफ जाएगा, आधे कांग्रेस की तरफ जाएगा। आधे नहीं जाएंगे, बिल्कुल आधे नहीं जाएंगे। जाटों के जो वोट है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको बीजेपी को 20% या 25% वोट जा सकते हैं। और कोई गांव में हम फेरी वाले हैं, हम सब ये जो मोहल्ला है ना ये सब गांव के अंदर जाते हैं, ये सब वहाँ एक तरफा माहौल बन रहा है इसका अमरा राम का कोई विरोध नहीं है। स्वामी जी ने एक बयान दिया था, वीडियो वायरल हुआ था, जाट बोर्डिंग को लेके एक विवादित बयान था। तो उसका इस चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा उसका। जाटों के जो भी युवा बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, वो उनको वोट नहीं देंगे। ये जो ये बोला नहीं, गलत बोला एकदम कि वहाँ गुंडे पाल रखे हैं, यहाँ गुंडे करते हैं, वो कोई बदमाशी नहीं करते हैं। वो पहले थे, अब नहीं है। अब एकदम शरीफ है। उसी वजह से उस जाट बोर्डिंग में पढ़ कर सब नौकरी लगे। वहाँ कई अधिकारी बने, कोई अफसर बने, कोई कर्मचारी बना। भी होता था, लेकिन मतलब बच्चे पढ़ाई करते थे वहाँ। बच्चे अब भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पर, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है। लोकसभा चुनाव को लेकर आपका क्या मत है? लोकसभा चुनाव को लेकर मेरा यह मतलब है, मैं भी बाहर गांव में फेरी करता हूँ, दो समिति पूरी एकदम रीड मारेगी अमरा राम की। अमरा राम की? हाँ, एकदम रीड मारेगी। और लक्ष्मण समिति में फिरता हूँ मैं, वो भी रीड मारेगी। और शिखर समिति भी रीड मारेगी। जाट के भी बच्चे वोट देंगे, जाट भी वोट देंगे। हमको वो कह रहे अमरा को वोट देना है, हम उनको कह रहे अमरा को वोट देना है। तो क्या लगता नहीं कि अगर लक्ष्मणगढ़ से अगर लीड मारती कांग्रेस, गोविंद सिंह डोटासरा का जो गृह क्षेत्र है उसमें इनको गठबंधन करना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर तो नहीं है यहाँ? नहीं, कमजोर नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अभी आप लोग देख पा रहे थे सीकर के फतेहपुर रोड पर आप जो मतदाता हैं उनके जो रुझान है, उनके पसंदीदा नेता कौन है और स्वामी जी है, उनको लेकर उनकी काफ़ी नाराज़गी है। कुछ लोगों का कहना है कि स्वामी जी का पलड़ा भारी है, तो कुछ का कहना है अमरा राम जी है उनका पलड़ा भारी है। अब यह तो जिस दिन 19 तारीख को मतदान होगा और 4 जून को जिस दिन नतीजे आएंगे तभी फाइनल होगा कि कौन दिल्ली जाएगा और किसका पलड़ा भारी है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे शेखौटी परिदृश्य। नमस्कार।